आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर अगले 4 सालों में बिजली सरप्लस हो जाएगा, एलजी मनोज सिन्हा। एलजी ने डल झील पर स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर को झंडी दिखाई। दुनिया का मशहूर ट्यूलिप गार्डन अवाम के लिए खोल दिया गया। पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर के लिए 1,42,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। कुलगाम में 34 साल नौजवान पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। एडीसी ने कुपवारा में पीआईपी वर्कशॉप वार्तालाप का इफ्तिताह किया। अब खबरों का तबसरा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध को मीर बाजार अनंतनाग में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगले 4 सालों में यूटी बिजली सरप्लस हो जाएगा और हर घर को मियारी और काबिल एतमाद बिजली मिलेगी। JKNS के लिए काउंसिल गुल की ये रिपोर्ट। मीर बाजार अनंतनाग में एक तकरीब से खिताब करते हुए जहां उनके जरिए एक पावर ग्रिड सब स्टेशन का इफ्तिताह किया गया, एलजी सिन्हा ने कहा कि लद्दाख से एक नई ट्रांसमिशन लाइन आ रही है जो कश्मीर, जम्मू और पंजाब से मुंसलिक होगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से एक समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है पूरा करने में उसे सहायता मिलेगी। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में आपने स्लाइड में देखा है कि 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है और 6000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि सब ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने भी स्वीकृत किया है। धन्यवाद। जय हिंद। The august hands of Honorable Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji. Sir, we express deep gratitude for you having spared some time to come over and grace this event in Mir Bazar, sir. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह डल झील से स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर को झंडी दिखाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल से दूर करने के लिए मिशन वापसी मुहिम जैसे बेहतरीन इकदाम के लिए श्रीनगर जिला इंतजामिया की तारीफ की। का सीजन शुरुआत होता है। स्प्रिंग एक नई जान लाता है। जो विंटर में फूल पौधे सूखे हुए रहते हैं, उनके पत्ते पतझड़ हुई रहती है, नई तरीके से जान जो है वह स्प्रिंग्स में आती है। यूथ भी वैसे ही हमारी यूथफुलनेस दिखाता है सोसाइटी की। कुछ एक सालों से यहाँ ड्रग्स का काफ़ी फैला हुआ है और उसमें मेन रोल जो है हमारे बाहरी ताकतों का रहा है, जो ना सिर्फ इनके हाथों में बंदूक देते हैं इवन, बल्कि उनको अपने जहन पर कंट्रोल ना रखने के लिए ड्रग्स भी देते हैं। तो इसको कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब और उनके साथी SSP साहब ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत जो ड्रग्स ले रहे लोग उनको अवेयर किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। उनको विक्टिम वो कोई गुनाहगार नहीं है, वो एक विक्टिम है, वो समझ करके उनको समझाया जाता है। खुसूसन तौर पर उन पर जो पेरेंट्स हैं उनको समझाया जाता है। साथ में जो सप्लाई है उसको भी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। इवन उसमें जो मेन नेटवर्क के प्लेयर है उनको PSAs भी हम लगा रहे हैं। आज का इवेंट उसी की एक कड़ी थी, जिसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ बॉयज़ का और गर्ल्स का रन फॉर नो ड्रग्स का आगाज़ किया और तकरीबन जो है 1000 के करीब बच्चों ने और बच्चियों ने उसमें शिरकत की। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को बुध के रोज अवाम और सयाहों के लिए खोल दिया गया। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने ट्यूलिप फेस्टिवल का इफ्तिताह किया और कहा कि कश्मीर में मार्च के महीने में अब तक सबसे ज्यादा सयाहों की तादाद रिकॉर्ड की गई। JKNS के लिए मोहसिन अल्ताफ की ये रिपोर्ट। ये इस साल जो 15 लाख ट्यूलिप खिलेंगे और उसके बाद डल पे भी ध्यान दीजिए, डल क्लीन हो चुका है पहले से, तो
इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। पहले लोग सोचते थे कि डल क्लीन नहीं हो सकता है, अब डल क्लीन हो गया है, तो वो भी देखना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं कि डल को भी दिखलाइए। डल के साथ साथ हम आज टूलिप गार्डन पर बात कर रहे हैं। जैसे टूरिज्म हम मानते हैं इनकम जनरेटिंग सेक्टर है, फ्लोरिकल्चर भी किसी से कम नहीं है, जिसका एक वाइटल रोल होता है हमारे होल द ईयर जो एक्टिविटी, चाहे मुगल गार्डन्स और स्पेशली जिस वक्त हम टूलिप गार्डन की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर डे बाई डे डेवलप हो रहा है। पूरा इकोसिस्टम है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और खूबसूरत फूल और खूबसूरत झील। तो आप डल देखिए या मानसर देखिए, वुलर देखिए, सबको मिला के देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतनी खूबसूरत हैं कि हम लोग लास्ट ईयर हाईएस्ट एवर था, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल उससे 1.5 गुना और आएंगे। डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर इरफाना अहमद ने आज मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो इसका जो इवेंट का मेन मैसेज था कि जो फोर्टिफाइड हमारे पास चीज़ें हैं या स्टेपल डाइट है, जैसे राइस है, मिल्क है, ऑयल है, उनको ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे वर्कर्स हैं उन तक पहुंचाना है कि ये अपने वो डेली जो उनका मील बनता है उसमें यूज़ करें, तो ताकि जो हमारे बच्चों में या लेडीज़ में या जनरल पब्लिक में डेफिशिएंसी है इन चीज़ों की, जैसे आयरन है, फॉलिक एसिड है या विटामिन है, जिसे हमें बाकायदा फिर कुछ डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, वो उससे कम हो जाए। और जो कुछ मिथ्स हैं यहाँ पे कि इसमें ये प्लास्टिक राइस है या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे मैडम विजेता जी, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी, हमने उनको ऑन स्पॉट वो उस फोर्टिफाइड राइस का मील भी प्रोवाइड किया, जिससे उन्होंने जो उनका रिस्पांस था कि वो बिल्कुल नॉर्मल राइस है, इसमें कोई टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं, अरोमा में नहीं है, स्टोरेज में नहीं, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो यही मैसेज हमारा जाएगा कि जो लोग हैं जनरली, जो पब्लिक है और जो पर्टिकुलरली चिल्ड्रन है या हमारी जो लेडीज़ हैं, वो इस चीज़ का इस्तेमाल करें ताकि उनकी जो बॉडी में ये डेफिशिएंसीज़ हैं वो कम हो जाए। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक बारामूला में आज स्वच्छ भारत अभियान का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला ने इस बार एक स्कीम चलाई है, हर एक घर के जाकर डस्टबिन की, और मार्केटों में भी है। मैं चाहता हूँ सारे दुकानदार और सारे घर वाले इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि कोई ज़्यादा पैसा है नहीं, 100 रुपये महीने का देना है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा मसला नहीं है। और सफाई का खास ख्याल रखें, कूड़ा करकट दरिया के सामने मत डाला करे, बेहतर है, क्योंकि डस्टबिन है, चाहे दुकानदार हो, कहीं भी पूरा बारामूला में जितनी भी मार्केट है, करीबन 5-7 हज़ार दुकानें हमारी, उन पर भी ये जिम्मेदारी होती है। 4-4, 5-5 दुकानदार अगर एक डस्टबिन लेगा तो उसको महीने में 20-25 रुपये देना पड़ेगा। अच्छी बात है, इनकी सफाई इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि सफाई निसफ ईमान है। इसी चीज़ को हम यहाँ लोगों के बीच लाना चाहते थे, और हमने यहाँ पर जो ये सफाई अभियान का आज यहाँ से आगाज़ किया है आज़ादगंज मार्केट में, और इसमें शाला साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया, और हम म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के बड़े ममनून है कि उन्होंने अपने आदमी यहाँ पर भेजे। बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक बगटोर मुख्तियार अहमद ने मैकेनिकल डिपार्टमेंट के काम को सराहते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं जमील अंसारी की इस रिपोर्ट में। बगटोर से तारबल जाने वाली सड़क पिछले 2 दिनों से लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद पड़ी थी, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज मैंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बात करके लोडर मंगवाया और रोड क्लियर करवाया। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। ये रोड पिछले साल से पीएमजीएसवाई को दिया गया है। मैं एसडीएम गुरेज मुदस्सर साहब से गुजारिश करता हूं कि पीएमजीएसवाई के ठेकेदार को नोटिस निकाला जाए ताकि रोड का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत हिंद ने आज जिला कुपवारा के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के लिए एक रोजा वर्कशॉप वार्तालाप एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया। वर्कशॉप का मकसद देही इलाकों के सहाफियों के इस्तेदादकार में इजाफा है, ताकि पीआईबी और देही इलाकों के सहाफियों के दरमियान मालूमात के बहाव का एक हमवार निज़ाम तैयार किया जा सके और मुख्तलिफ मामलात पर इन सहाफियों से कीमती राय हासिल की जा सके। वर्कशॉप का इफ्तिताह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवारा गुलाम नबी भट्ट ने डिप्टी डायरेक्टर पीआईबी गुलाम अब्बास की मौजूदगी में किया। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा में कायम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां जेर तालीम 22 साला उमर फारूक साकिना धरगुड़ नामी नौजवान बिजली करंट लगने से अज़जां हो गया।
JKNS के नुमाइंदे जावेद गुल के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहारा में जेर तालीम नौजवान क्रिकेट खेलने के दौरान जिंदा बिजली तरसीली लाइन के साथ टकराया, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह झुलस गया। अगरचे उसे मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इधर कॉलेज मज़कूरा में तलबा व तलबात ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हुए महकमा पर इल्जाम लगाया कि महकमा की गफलत के बायस नौजवान की जान चली गई। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।